हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 2027 की एग्जामिनेशन का तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता होगा। आज मैं वर्ग 10वीं की वास्तविक संख्या चैप्टर 1.1 बनाऊंगा, जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1.1 में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना सीखेंगे। तो चलिए समय व्यतीत करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1। प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम HCF निकालना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। और क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255। ये तीनों क्वेश्चन को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना सीखेंगे। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम पहले भाग विधि से बना लेते हैं, जो हम बचपन में सीखते हुए आए हैं महत्तम। 135 और 225 का हम यहाँ बना लेते हैं। तो 135 से 225 में हम भाग लगा रहे हैं। तो 135 से 1 कम 135 और 5 से 5 गया तो 0, ये 21 में दीदी। 12 से 3 गया तो 9, ये कट गया। और 90 से 135 में लगाए तो 90 91 और 5 का 5, 13 से 9 गया 4 और 45 से 90 2 बार में कट जाता है। तो इसका HCF कितना आ गया? 45। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो हम बनाएंगे, तो देखेंगे इसमें से बड़ा कौन है। तो बड़ा कितना है? 225। तो यहाँ A का मान हो जाएगा 225 और जो भाजक होता है उसको हम B मान लेते हैं। तो B का मान कितना हो गया? 135। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे A बराबर BQ और प्लस में R हम यहाँ लिख लेंगे कि जहाँ 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा B का मान, जो भाजक जिससे हम भाग लगाएंगे, तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा शेषफल R का मान। 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा शेषफल R का मान, और इससे बड़ा होगा B का मान। तो ये हम लिख लिया। उसके बाद अब हम लगाते हैं।
तो यहाँ a का मान कितना है 225, यहाँ से देख लेंगे बीच वाला a का मान हो जाएगा, और यहाँ पर b का मान हो जाएगा 135। q मतलब कितने बार में हम गुना किए, तो एक बार में गुना किए तो 1, और शेषफल जो है कितना हो गया यहाँ पे 90। ठीक है, अब यहाँ पर फिर a का मान कितना हो जाएगा, ये बीच वाला भाज्य तो 135, और यहाँ पर ये 90 हो जाएगा b का मान। q कितने बार में हम गुना किए, एक बार में, तो हम 1 लिख लिए, और प्लस में शेषफल कितना बचा 45, तो हम 45 लिख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ये बीच वाला दोनों रेखा के बीच में क्या है 90, तो ये हो जाएगा भाजक 90, एक का मान हो जाएगा, और यहाँ कितने से लगाए 45 से, कितने बार में 2 बार में। शेषफल हमें क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो 45 के पहाड़ा को हम 2 बार में पढ़े, 45 दूना 90, तो हमें ये 90 आ रहा है, यानी कि यहाँ कट गया। तो इसका जो HCF होगा वो कितना हो गया 45। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक उसी प्रकार a का मान हल, a का मान जो है कितना है 38,220, और b का मान हो जाएगा 196। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर वही लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, हमेशा शेषफल 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तो शेषफल को हम R कहते हैं, और R से हमेशा बड़ा होगा B, यानी जिससे हम भाग देते हैं, भाजक। तो हम लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे a का मान कितना हो गया, फिर हम बेसिक मेथड से बना लेते हैं जो बचपन में हम सीखते हुए आए हैं। पहले 196 से 38,220 में हम लगा लिए, तो अगर हम यहाँ पे जो लगाएंगे तो 195 बार में 38,220 आ जाता है, ये कट जाएगा, गुना करके आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 38,220, और b का मान कितना है 196, और q मतलब गुना कितने बार में किए 195 बार में, और शेषफल क्या बचा 0, कुछ भी नहीं बचा। 196 को हम 195 बार में गुना करते हैं तो 38,220 आ जाता है, तो इसका HCF हो जाएगा 196, जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर साल एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन नज़र आ ही जाता है। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255। अब फिर देख लेते हैं a का मान हो जाएगा 867, और b का मान यहाँ हो जाएगा 255। इस प्रकार हम लिख लिए। फिर वही भाग मेथड, हम एग्जामिनेशन में भाग मेथड आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एग्जामिनेशन में जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पूछेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो एग्जाम में भी हम भाग तरीका से बना लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे। तो यहाँ हम फिर 255 से
255 से 867 में भाग लगा रहे हैं, 867 में। तो 255 को हम 3 बार में गुना करके देखते हैं कितना होता है। तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंचे 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7 लग जाएगा 3 बार में 765। 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1, 102 से हम 255 में लगाएंगे। तो 102 दूना 204, 5 से 4 गया 1, 5 का 5 ये कट गया। 51 से 102 में लगाएंगे तो 51 दूना 102 ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बना लेता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हम लिख लेंगे जहाँ 0 के बराबर या इससे बड़ा होगा क्या r का मान, और r से हमेशा बड़ा होगा b का मान। लिख लिए। अब बना रहे हैं a का मान कितना है, a के स्थान पे 867, b के स्थान पे 255, q कितने बार में हम गुना किए 3 बार में, प्लस r का मान कितना है 102, हम 102 लिख दिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लो, फिर यहाँ a का मान कितना लेंगे 255, b कितना है 102, q कितने बार में गुना किए 2 बार में, शेष फल कितना बचा 51, तो यहाँ हम 51 लिख दिए। उसके बाद यहाँ a का मान कितना हो जाएगा 102 बराबर b का मान कितना है 51 को कितने बार में गुना किए 2 बार में, और शेष फल में कुछ भी नहीं बचा तो 0। तो 51 को 2 बार में पढ़े तो 102 आ गया, तो इसका HCF हो जाएगा 51। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना सीखे। अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो बताइए आप लोग मुझे कि यहाँ सभी धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया है, या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया है। तो क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, न कि सभी धनात्मक पूर्णांक। तो सभी धनात्मक पूर्णांक की यहाँ बात नहीं हुआ, यहाँ हुआ है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो अगर हम यहाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक का बात किया है, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का नहीं होता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी बच्चे दरभंगा जिला से ही आते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार सभी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का नहीं हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम बना लेंगे। बताइए आप लोग एक धनात्मक पूर्णांक बताओ रे बाबू। 3। देखिए ये लड़का बोला कि धनात्मक पूर्णांक 3, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6q प्लस में 3, यहाँ q का मान हम 0 रख सकते हैं। q का मान कितना रख सकते हैं 0, तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 आ सकता है, इसके रूप में आ गया। और कोई धनात्मक पूर्णांक बताओ। 11। जैसे ये 11 बोला धनात्मक विषम पूर्णांक, तो 11 को भी हम लिख सकते हैं 6q और + 5, मतलब आ गया 6q + 5, और ये 6q + 5 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 को 6 × 1, q का मान कितना हो जाएगा 1, तो 6 × 6
और प्लस में 5, तो 6 5 11, तो आ जा रहा है 6q प्लस 5, 6q प्लस 5, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 11 हो जाएगा यहाँ पे इसके रूप में। और कोई धनात्मक पूर्णांक बताओ। जैसे ये बोला 19, तो 19 को हम लिख सकते हैं छात्रिक 18 प्लस 1 19, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6q प्लस में 1, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि q का मान हो जाएगा 3, तो छात्रिक 18 1 19, तो 6q प्लस 1 के रूप में आ गया ये, तो 19 भी हो जाएगा इसके रूप में। इसी प्रकार बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक ऐसे होंगे जो इसके रूप में आते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक इसके रूप में नहीं होगा। तो चलिए हम इसको सिद्ध करके देखते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि हल लिख लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ तो b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, तो हर जगह 6 आ रहा है, तो b का मान कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा 6, b बराबर कितना हो गया 6। तो r का मान कितना हो जाएगा, तो हम पहले ही बता दिए हैं, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम यूक्लिड विधि से जो HCF निकाल रहे थे, तो उसमें बोल दिए कि शेषफल का मान जो होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा, या तो 0 होगा, 1 2 3 4 और 5, 6 तो होगा ही नहीं, 6 के बराबर नहीं होगा, 6 से कम हो जाएगा इसका शेषफल। तो r का मान आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये r का मान हो गया। इसी पर जब हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हम लिख लें, तो यहाँ हो जाता है a बराबर bq प्लस r, यहाँ हम लिख लेंगे जहाँ 0 के बराबर हो गया, इससे बड़ा होगा r का मान और इससे बड़ा होगा b का मान, ऐसे हम लिख लिए। अब बताओ कि जब हम r का मान यानी शेषफल का मान 0 रख लेंगे, तो इसका मान क्या होगा, तो a जो है a संख्या आ जाएगा, तो b के स्थान पे कितना हो गया 6, तो 6 और q के स्थान पे वैल्यू कितना हो जाएगा 0, q के स्थान पे वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी r के स्थान पे 0 है, तो 6q का q है, r के स्थान पे हम 0 रख लिए, तो a का फाइनली मान जो आ जाता है वो हो जाता है 6q, ये कितना हो गया 6q। जब हम r का मान हम 1 रख लेते हैं, तब जो a बराबर आता है, a के बराबर जो आता है, तो b के स्थान पे हम 6 का मान रख लिए और q का q और यहाँ 1 का 1, r का मान 1, तो a का मान फाइनली आ जाता है 6q प्लस 1। और जब हम r का मान 2 रख लेते हैं, यहाँ पे 2, तो a का जो मान आता है 6q प्लस 2, कितना आ जाता है 6q प्लस 2। जब यहाँ से जब r का मान हम 3 रख लेते हैं, तो इसका a का जो मान है, a का मान आ जाता है 6q प्लस में 3। और जब r का मान हम 4 रख लेते हैं, तो a का मान आ जाता है 6q प्लस में 4। और जब r का मान हम 5 रख लेते हैं, तो a का जो मान है आ जाता है 6q
और प्लस में 5। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पे 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये सम संख्या यानी सम धनात्मक संख्या है। लेकिन हमें सम धनात्मक संख्या तो चाहिए नहीं, हमें सम धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि 6q, 6q प्लस में 2 और 6q प्लस 4 धनात्मक सम विषम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। और हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा, इसीलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम सिद्ध कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखिए आर्मी की संख्या कितना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 में ए का मान दिया है, यहाँ हम लिख लेते हैं, दिया है। इसको ए बराबर मान लेते हैं 616 और बी का मान कितना हो गया 32। तो हमें स्तंभों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसो निकाल लेंगे। तो पहले बेसिक मेथड जो बच्चा में हम लोग सीख के आए, तो 32 से हम 616 में लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 32 का 32, 11 से 2 गया तो 9, 5 से 3 गया तो 2, उतर गया 6। 32 को हम 9 से गुना कर लेते हैं तो 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 1 28। तो 9 बार में कितना हो गया 288। 16 से 8 गया 8, ये कट गया और 8 से हम 32 में लगा लेते हैं तो 8 चौके 32, तो ये कट जा रहा है। तो स्तंभों की संख्या कितना आ जा रहा है 8। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता है ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। हम यहाँ लिख सकते हैं जहां 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा किसका मान, आर का मान, मतलब शेषफल का मान, और शेषफल से बड़ा होगा बी का मान, मतलब भाजक का मान, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया 616 अब बराबर बी बराबर कितना है 32, तो यहाँ है 32 और क्यू मतलब कितने बार में लगा, तो मान लो 19 बार में लगा, तो 19 और शेष फल में कितना बचा 8, तो यहाँ हम लिख दिए 8, ठीक है। ये बचा शेषफल 8। तो फिर यहाँ 32 और बराबर में 8 को कितने बार गुना किए 4 बार, शेषफल कुछ भी नहीं बचा 0। यहाँ हम देख रहे हैं 8 कान को 4 बार हम पढ़े तो 32 आ जाता है।
तो स्तंभों की संख्या जो है, स्तंभों की संख्या बराबर 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम ठीक उसी प्रकार मान लेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध किए थे, वैसे ही मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लिए, ए। कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए। तो यहाँ b का जो मान होगा, तो b का मान कितना हो जाएगा, 3। यहाँ जो कुछ भी रहेगा वो b का मान होगा, तो b का मान कितना हो गया, 3। अब बताओ 3 से जो भी कम है जितने भी संख्या, वो हो जाएगा r का मान। तो r का मान कितना हो जाएगा, 0, 1 और कोमा 2। क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि शेषफल का मान जो होता है, शेषफल का मान वो भाजक से हमेशा कम होता है। तो हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जब हम यहाँ पे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम यहाँ सूत्र लिख देते हैं, a बराबर BQ प्लस R। हम लिख लेते हैं यहाँ, जहाँ 0 से बड़ा हो गया, इसके बराबर होगा किसका मान, R का मान, और R से बड़ा होगा B का मान। हम लिख लिए। अब यहाँ पे देखो a बराबर BQ प्लस R जो है, तो एक धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, a, और b के स्थान पे क्या है, 3। तो जब r के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 0, तो a बराबर b के स्थान पे कितना हो गया, 3, और q का q r के स्थान पे क्या लिख दिए, 0। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वर्ग, तो वर्ग किसी भी संख्या को सेम संख्या से गुना करना वर्ग कहलाता है। जैसे 3 का वर्ग होगा 3 गुने 3, तो कितना हो गया, 9। इसी प्रकार अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुने 4, तो 4 चौके 16। मतलब सेम संख्या से गुना करना ही वर्ग कहलाता है। तो यहाँ हम वर्ग करेंगे 3q प्लस 0 का, तो 3q प्लस 0 को जो हम वर्ग करते हैं, तो अगर 3q में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 3q ही रह जाएगा। तो 3q का स्क्वायर या 3q का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। और 9q स्क्वायर में हम कॉमन ले लेते हैं 3, तो यहाँ 3 जो कॉमन ले लिए, तो 3 से 9 कितने बार में कट जाता है, 3 बार में। तो यहाँ 3q स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि m बराबर 3q स्क्वायर, हम इसको माना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 और q स्क्वायर बराबर क्या है, m, तो यहाँ कितना आ गया, 3m। लेकिन जब इसको मिटा देते हैं, जब r के स्थान पे हम 1 रख लेते हैं, r बराबर 1, तो यहाँ आ जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, गुना, यानी स्क्वायर, वर्ग कर लिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये आ जाएगा। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर हम इसको तोड़ लेते हैं। तो a के स्थान पे इसको a मान लेते हैं और b के स्थान पे 1 है। तो 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया और प्लस 2
ए के स्थान पे 3q है और बी के स्थान पे 1 है, तो 2ab और प्लस में बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो 3q मतलब 9q के स्क्वायर और 3 दूना 6q और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर भी हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन अगर ले लिए तो 3 का में 9 कितने बार में आ जाता है? 3 बार में। तो 3q स्क्वायर और 6 कितने बार में आ जाता है? 2 बार में। तो 3 दूना 6q और यहाँ क्या बच गया? 1। अब इसके बराबर हम m मान लेते हैं। आप लोग बोलोगे कि ऐसा होता है, तो बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसके स्थान पर अगर हम m मान लेते हैं तो हो जाएगा 3m प्लस 1। हम यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो देखिए हमको यही सिद्ध करना था, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि या अतः लिख लेते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक हम वैसे ही बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हम बनाए हैं, वर्ग वाला। तो वहां वर्ग था और यहाँ पे क्या है? घन मतलब क्यूब। ठीक है ना? तो हम मान लेते हैं वैसे ही, सेम क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, हम आसानी तरीका से बना सकते हैं एकदम वैसे ही। वहां हम वर्ग करते थे और यहाँ पे हम घन करेंगे। बनाना है वैसे ही जैसे m मानते थे, ठीक वैसे ही। तो मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर, या कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक बराबर a। धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लिए? a। तो b का जो मान हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा? ये 9। तो b का मान कितना है? 9। और शेष फल जो होता है यानी r का मान कितना हो जाएगा? 9 से कम। तो 9 से कम क्या हो जाएगा? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये r का मान हो जाएगा यानी शेष फल का मान। अब ठीक हम वैसे ही लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा r का मान, और r से हमेशा b का मान बड़ा ही होगा। ठीक है? अब हम जब r के स्थान पे हम क्या रख लिए? 0। तो a का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? कॉमा a बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9q प्लस 0। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? वर्ग नहीं कह के क्या कहता है? घन। तो इसको हम घन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? घन मतलब हो गया क्यूब। तो बताओ
9 क्यू में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, 9 क्यू ये, और इसको हम क्यूब कर दिए तो 9 का क्यूब हो जाता है 729 क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो बताओ 9 से अगर हम 729 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 और 9 एकान 9, 81 क्यू हो जाएगा, क्यू के क्यूब। अब यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं 81 क्यूब बराबर हम क्या मान लेंगे, m। तो बताओ इसके स्थान पे हम क्या मान लिए हैं, m। तो यहाँ कितना आ गया, 9m। ठीक इसी प्रकार जब हम r के स्थान पर 1 रख लेते हैं तो a का जो मान है, a बराबर कितना हो जाएगा, 9 क्यू प्लस 1 का क्यू, 9 क्यू प्लस 1 का क्यू हो जाएगा। तो हम a प्लस बी का होल क्यू पे तोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम तोड़ लेंगे इसको, तो ए क्यू, तो 9 का क्या हो जाएगा, क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a। तो ए के स्थान पे कितना है, 9 क्यू, तो गुने 9 क्यू, और बी, तो बी के स्थान पे कितना है, 1, तो 1 लिख लिए, तो 3ab और इंटू ए प्लस बी, ऐसे हम लिख लिए। अब बताओ 9 का क्यू कितना हो जाएगा, 9 का क्यू 729 क्यू, 1 का क्यू 1, ये कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 क्यू, और कोष्ठ के अंदर 9 क्यू प्लस 1। इसको हम खंड कर लेते हैं यहाँ पर, तो 729 क्यू प्लस 1 और 27 को अगर हम 9 से गुना करते हैं तो 9 सत्ते 63 और हासिल 6, 9 दूना 18 और 6 24 क्यू और प्लस 27, ये क्यू क्यू का गुना क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 27 क्यू। यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम 9 जो कॉमन ले लेंगे तो 729 से अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 9 अट्ठे 72 और 9 एकान 9, 81 क्यू। ये तो एक कॉमन होगा नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। फिर इसे हम डिवाइड करेंगे 243 में तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63 क्यू स्क्वायर और 9 तिया 27 क्यू, और ये 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इतना के बराबर हम क्या मान लेंगे, m। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9m प्लस में 1, 9m प्लस क्या हो जाएगा 1। हम यहाँ लिख लेंगे जहाँ 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर हम क्या मान लिए हैं, m। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कर लेते हैं, जब r के स्थान पर अगर हम 2 रख लेते हैं, 2 रहेगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यू प्लस 2 का क्यूब। इसको भी हम a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, और हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो 3 9 या 27 दूना 54, तो 54 क्यूब, और a प्लस बी होता है कोष्ठ में तो a प्लस बी हम लिखते हैं। फिर हम इसको खंड करते हैं तो 729 क्यूब प्लस 8 और 54 को हम 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 का 6, हासिल कितना आ गया 3, 9 पंचे 45 और 3 48 क्यू स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 54 दूना 108 क्यू। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं 9, तो मान लो कि हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा,
729 में अगर 9 कॉमन ले लिए तो 81 क्यूब और प्लस ये तो 8 कॉमन होगा नहीं, यहाँ पे ले लेंगे तो 9 पंचे 45 और 9 छाका 54। तो 9 पंचे 45 और 9 छाका 9 पंचे 45, 9 चौक 36 होगा, सॉरी। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर और प्लस 12 9 108 क्यू और प्लस में 8। अब इतना के बराबर हम क्या मान लेंगे, फिर m मानेंगे, इतना के बराबर m। तो यहाँ हो जाएगा 9m प्लस में 8। हम यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर क्या हम मान लिए m। तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया, 9m प्लस 1, तो 9m प्लस 1 आ गया और इसको खंड करने पर क्या आ गया 9m प्लस 8। तो हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 1.1 अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वर्ग 10वीं की चैप्टर वाइज मैथ का सॉल्यूशन डेली बाय डेली डाला करूंगा।